जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्न किए हैं। उसमें एक प्रश्न ये भी है, इतने सारे धर्म संप्रदाय हैं, सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं। आने वाले समय के अंदर लोग एक धर्म पर विश्वास करें, ये कैसे संभव है? क्या मुसलमान नमाज पढ़ना बंद कर देंगे? क्या हिंदू आरती करना बंद कर देंगे? क्या ब्रह्मा विष्णु महेश का कॉन्सेप्ट समाप्त हो जाएगा? क्या चर्च में प्रार्थनाएं नहीं होंगी? क्या कोई महावीर को नहीं मानेंगे? क्या कोई गुरुद्वारे जाना छोड़ देंगे? क्या बौद्ध मठ में लोग नहीं जाएंगे? ऐसा क्या हो जाएगा कि एक धर्म को मानने के लिए हर व्यक्ति तैयार होगा? तो सनातन, एक बात को समझिए। मैं आपके सामने एक बहुत अच्छी सी कहानी रखता हूं, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। हम पैदा हुए, हमारे माँ बाप हैं। हमारी माँ ने जिसे कहा, हमने उसे ही पिता माना, क्योंकि माँ कभी झूठ बोल नहीं सकती। इसलिए इस दुनिया में जितने भी लोग पैदा हुए हैं, उनकी माँ ने उन्हें ये कहा कि बेटे, ये आपके पिता हैं। हमने उन्हें ही पिता माना है। हमने कभी इस बात पर संदेह किया ही नहीं है कि माँ कभी झूठ भी बोल सकती है, क्योंकि माँ का ये झूठ सीधे सीधे माँ के चरित्र पर सवाल उठाता है। ऐसे में कोई भी ये शक तो अपनी माँ पर कर ही नहीं सकता। यही कारण है कि हम केवल ये मानते हैं कि हाँ, कहा है, मानना है तो मान लो, और इसमें कोई गलत भी नहीं है। ये दुनिया इसी तरीके से विश्वास पर आज तक कायम है। यही प्रक्रिया हमारे साथ भी है, धर्म के साथ भी है। हमें कहा जाता है ईश्वर है, मान लो। अल्लाह है, मान लो। वाहेगुरु है, मान लो। गॉड है, मान लो। ऋषभदेव है, मान लो। यानी हम कभी भी ये संदेह करते ही नहीं है कि जो हमारे धर्म गुरु हैं, वो जो कह रहे हैं वो गलत भी हो सकता है। क्योंकि उन पर संदेह करना, हमारे शास्त्रों पर संदेह करना, ये तो ठीक उसी तरह से होगा जैसे हम अपनी माता पर ही शक कर रहे हैं कि हमारी माँ जो कह रही है कि ये तुम्हारे पिता हैं, हम उस बात को ही नकार दें, ये तो उसके समान होगा। ऐसे में हमारा उन पर विश्वास करना बिल्कुल वाजिब भी है और हम करते भी हैं। लेकिन एक बार थोड़े नकारात्मक दृष्टिकोण से जरा सोच के देखिए, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी मां झूठ बोल रही हो? मैं ये नहीं कह रहा हर मां के साथ ऐसा होगा, लेकिन हम मान लेते हैं कि 800 करोड़ लोगों में कोई एक तो ऐसी हो सकती है जो अपने बेटे को ये कहे, झूठ कहे कि ये तुम्हारे पिता हैं, जबकि उसके असली पिता कोई और हो। क्या ये संभव नहीं है? आप कहेंगे संभव तो हो सकता है, कोई एक तो ऐसा हो सकता है। और हम जानते भी हैं आज के समय में ऐसा बहुत जगहों पर है जहां बहुत से बच्चे होंगे जिन्हें अपने असली माँ बाप का पता भी नहीं होगा, क्योंकि माँ अगर कोई दावा कर रही है तो वो दावा कहीं ना कहीं बाद में डीएनए टेस्ट में झूठा साबित होता है। एक बहुत चर्चित केस आपको पता होगा, राजस्थान का ही था, जहां कोई एक मिनिस्टर थे जिनके डीएनए टेस्ट के बाद ये खुलासा हुआ था कि जो महिला दावा कर रही थी कि ये पुत्र उनका है और नेता मुकर रहे थे कि नहीं ये झूठ है, फिर बाद में कोर्ट के आदेश से डीएनए टेस्ट हुआ तो पता लगा कि हाँ, ये उन्हीं का पुत्र है। ये घटना बहुत चर्चित घटना रही है, राजस्थान की एक बहुत बड़ी घटना है, एक बहुत बड़े नेता की घटना है। ऐसे में सनातन एक बात को समझिए, इसी बात को हम धर्म पर लेकर आते हैं। तो क्या ये संभव नहीं है कि हमारे जितने भी पीर, पैगंबर, औलिये, मौलवी, साधु, संत हुए हैं, उनमें से कोई एक भी गलत हो सकता है, जिनका अपना इंटेंशन कुछ गलत रहा हो और उन्होंने अपने उसी गलत इंटेंशन के कारण से हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में कोई गलत बात कोट कर दी हो? क्या ये संभव नहीं है? क्या ऐसा नहीं हो सकता? कोई एक तो ऐसा हो सकता है, किसी भी धर्म में हो सकता है। क्या इसकी संभावना नहीं है? तो आप अगर खुले दिल से सोचेंगे तो आप कहेंगे हाँ, ये संभव तो है। यानी कोई धर्म गुरु या कोई व्यक्ति, पीर, पैगंबर, औलिया, मौलवी या फादर, जो भी कोई हो, किसी भी धर्म संप्रदाय में हो, वो ये कृत्य तो कर सकते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे से झूठ बोल सकती है, उसके पिता के लिए ये संभावना बनती है।
लेकिन सनातन एक बात को समझिए, अब इसका फैसला हो कैसे कि जो कहा जा रहा है वो सही है और इसमें झूठ की कोई गुंजाइश है ही नहीं। इस बात को ऐसे समझिए कि एक गांव के अंदर 200 लोग रहते हैं। 200 लोग रहते हैं, करीब 40 परिवार हैं। अब उस परिवार के अंदर, यानी उन 40 परिवारों के अंदर बहुत से बच्चे हैं। हर परिवार अपने बच्चों को लेकर के निश्चिंत है कि ये उनके बच्चे हैं, और इसी तरह से वहां 40 परिवारों का एक समूह उस गांव के अंदर रहता है। लेकिन यदि कोई एक ऐसा तरीका वहां आए जो ये बताए कि कौन बच्चा किसका है, तो क्या यहां दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो सकता? यानी अगर उन बच्चों का डीएनए टेस्ट हो तो क्या ये पता नहीं लगाया जा सकता कि वास्तव में असली पुत्र या असली संतान कौन किसकी है? ये संभव है। तो आप एक बात बताइए कि यदि आज हमने कोई एक टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया जो हमारे डीएनए को पहचान सकती है और ये बता सकती है कि हमारे बायोलॉजिकल फादर कौन है, तो क्या डीएनए आज बना है या डीएनए की पहचान हमने आज की है? यानी ये जो हमारी विभिन्नता है, जो हमारी पहचान है, ये तो हम मनुष्यों के बनने के साथ ही हमारे साथ जुड़ी होगी। ऐसा तो नहीं है कि आज हमने अगर डीएनए टेस्ट करना सीख लिया है तो ये उपयोगिता हमारे लिए आज ही तय हुई है। ये तो हमारे जीवन के साथ हमेशा रही थी, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि आखिर ऐसा भी कोई तरीका हो सकता है जिससे डीएनए टेस्ट करके पता किया जा सके कि कौन व्यक्ति, उसके पिता कौन है, माता पिता कौन है। तो अगर ये विधा आज हमारे सामने है तो क्या कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, क्या हम इस बात का पता नहीं लगा सकते? तो सनातन, यदि ये मान लीजिए हमारे पास भी कोई ऐसी विधा आए जो विधा ये बताए कि ईश्वर कौन है और आपके भीतर जो डीएनए है वो किस ईश्वर से मैच करता है, वो अल्लाह से मैच करता है, वो परमात्मा से मैच करता है, वो गॉड से मैच करता है, या वो किसी और से मैच करता है तो उसके पैरामीटर वो है जिसको आप झुटला नहीं सकते। अब यहां भी दो बात आती है, कोई कहे कि मैं डीएनए रिपोर्ट को मानता ही नहीं हूं, तो उस व्यक्ति के बारे में आप क्या कहेंगे? आप उसको उसके हाल पर छोड़ देंगे क्योंकि अब वो उस एविडेंस को झुटला रहा है जो सच आपके सामने ला रही है। उसी तरीके से बहुत से लोग होंगे, हम किसी पैरामीटर को नहीं मानते, हम तो वही मानेंगे जो हमारी मान्यता है, तो उन लोगों को आप छोड़ दीजिए। लेकिन बहुतायत में बहुत से लोग तो हैं जो ये जानना चाहते हैं कि आखिर परमात्मा है कौन, उस परमात्मा से मिला कैसे जाता है, ये स्वर्ग नरक की अवधारणा क्या है, ये जन्नत के अंदर बेहतर हूरों का कॉन्सेप्ट क्या है, कहीं इस कॉन्सेप्ट के पीछे हमें बेवकूफ तो नहीं बनाया जा रहा? क्या दोजक है, क्या जन्नत है, क्या आबे जमजम है, क्या अल्लाह है, क्या नबी है, मोहम्मद साहब को कौन सी कुरान नाजिर हुई, हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में क्या कहा गया? अगर इन सभी का रहस्य अगर आपके सामने ठीक उसी तरीके से रख दिया जाए जैसे एक डीएनए रिपोर्ट ये बताती है कि आपके बायोलॉजिकल फादर मदर कौन है, तो क्या अब कोई संदेह रहेगा? सनातनियों, इसी तरह से आने वाले समय के अंदर इस धर्म की पहचान का वो सूत्र हमारे बीच में आने वाला है जो हमारी सारी अवधारणाओं को समाप्त कर देगा और हमारे सामने वो सच लाकर रखेगा जिस सच के बाद में झूठ टिक ही नहीं सकता। सनातन, ये बात बड़ी गंभीर है और बड़े साधारण तरीके से मैंने आपके सामने रखी है। यानी आने वाले समय के अंदर इस संसार के अंदर कल की वो पैरामीटर रखने वाले हैं जिस पैरामीटर पर आप जब धर्म को देखेंगे तो आपको हर बात स्पष्ट तरीके से दिखाई देगी। आपको सनातन समझ आएगा, आपको हिंदू धर्म समझ आएगा, आपको इस्लाम समझ आएगा, आपको क्रिश्चियनिटी समझ आएगी, आपको यहूदियों का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, आपको बौद्धिज्म का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, आपको जैन अवधारणा समझ में आएगी, आपको गुरु नानक देव का त्याग समझ में आएगा। यानी आपको हर बात स्पष्ट नजर आएगी कि कहाँ किस अवतार के साथ कौन सी चीज जुड़ी है, किस अवतार के आने का प्रयोजन क्या रहा है, कहाँ कौन सी सच्चाई है, कहाँ कौन सी मिलावट है, क्योंकि इस टेस्ट के बाद में, इस डीएनए टेस्ट के बाद में कोई भी भेद छिपा हुआ रहेगा ही नहीं।
तो ऐसे में कोई व्यक्ति कितना ही झूठ बोले, अगर डीएनए रिपोर्ट सामने है तो झूठ बेनकाब हो चुका है। इसी तरह से धर्म की मूल अवधारणाएं, जिसे हम कहते हैं सनातन, सनातन का वो पैरामीटर, वो विज्ञान जिस दिन हमारे सामने आ गया अपने असली रूप के अंदर, उस दिन हमारे सामने धर्म को लेकर के जितनी भी मान्यताएं हैं वो आईने की तरह साफ साफ हमारे सामने होगी। उस दिन के बाद कोई व्यक्ति धर्म के नाम पर पाखंड कर नहीं सकता, लोगों को बेवकूफ बना नहीं सकता, और लोगों को वो मार्ग मिलेगा जो शाश्वत है, सनातन है, जो मार्ग इस धरती पर पहले भी फॉलो होता था। लेकिन मैंने कहा ना, कुछ लोग थे जिन्होंने हमें अपनी असली पहचान ना बताकर किसी और पहचान के साथ जोड़ दिया अपने निहित स्वार्थ के कारण से, और वही भ्रम अब हमारा टूटने वाला है। और इसे ही कहते हैं धर्म की स्थापना। सनातनी धर्म की स्थापना इतनी छोटी चीज नहीं है जिसे आप शब्दों में समझ सके। यानी ये वो मैकेनिज्म है जो आपके सामने वो फिल्टर करेगा जिसको आज तक आप समझ रहे थे कि ये फिल्टर तो हो ही नहीं सकता। जैसे कोई व्यक्ति अपनी पहचान छिपा रहा है, कहता है कि ये मेरे पिता है, ये मेरी माता है, लेकिन कोई ऐसा तरीका नहीं था जो ये बता सके कि इनके असली माता पिता कौन है। तो ऐसे ही जो व्यक्ति हमें ये कह रहा है धर्म के नाम पर, ये सही है, ये गलत है, ये करो, ये मत करो, अब अगर कोई ऐसा मैकेनिज्म आ जाए जो हमारे सामने वास्तविकता रख दे, तो बताइए क्या चीज है जो आपसे छिपी रहेगी? और क्या इसके बाद भी कोई व्यक्ति ये कहेगा कि मेरा धर्म महान है, मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है, बाकी सब बेकार है? क्योंकि सच जान लेने के पश्चात फिर आपके मन में कोई संशय रहेगा ही नहीं। तो क्या आप उस सत्य को नहीं स्वीकार करेंगे जो सत्य आपको आपके धर्म से जोड़ता है, आपको आपके धर्म के अंदर निहित सच्चाई को बताता है, आपके मन में अपने धर्म के प्रति विश्वास को जगाता है, और आपके धर्म में निहित मिलावट को दूर करके एक शुद्ध चीज, धर्म का वास्तविक स्वरूप आपके सामने प्रकट करता है? क्योंकि यही तो आप भी चाहते हैं। जिन्हें धर्म के नाम पर व्यापार करना है वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो, लेकिन जो वास्तव में धर्म के साथ जुड़ना चाहते हैं वो सब यही चाहेंगे कि हां ऐसा ही हो। और इसीलिए इसे कली वर्सेस कल्कि की लड़ाई कहा जाएगा, जहां जो लोग सच जानना चाहते हैं वो कल्कि की तरफ होंगे, और जो सच को बाहर आने ही नहीं देना चाहते वो कली की तरफ होंगे। इसीलिए कल्कि का विरोध केवल वही करेंगे जो कली के पक्ष में खड़े होंगे, धर्म के व्यापार के पक्ष में खड़े होंगे, और वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि सच्चाई दुनिया के सामने आए। और यही होगा कली और कल्कि का असली युद्ध। इसलिए सनातनियों, एक एक बात मैंने आप लोगों के सामने स्पष्ट की है, सरलतम शब्दों में की है, समझदार को इशारा काफी है, और आने वाले समय के अंदर जो होगा वो हम सब की सोच से बहुत परे है। उम्मीद करता हूं सनातनियों ये वीडियो आपको सच्चाई दिखाने के लिए पर्याप्त है। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय सनातन धर्म की, जय धर्म युग की, जय सनातन विश्व।